फ्रेंड्स, आप ही के साथी चयनित शिक्षक हैं भिंड से, जिनका नाम है सुरेश कुमार जी। तो इन्होंने एक अभी मुहिम चलाई है कि घर घर जाकर भिक्षा मांगने की। दूसरी बात है कि सभी चयनित शिक्षक इतने ज़्यादा मजबूर हो गए हैं और कई लोगों की तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो लोग चाहते तो हैं, कंडीशन ऐसी है कि भीख मांगना पड़े, लेकिन मजबूरी बस, क्योंकि वो सेलेक्टेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बेचारे वो काम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी को देखते हुए सुरेश कुमार जी जो चयनित शिक्षक हैं, ये जनता को या सरकार को, सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने ये मुहिम चलाई है। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है प्रदेश की सरकार के ऊपर, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, कार्यप्रणाली के ऊपर, कि यदि चयनित शिक्षक को भिक्षा मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है तो आप प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है शिक्षा व्यवस्था की, और यहाँ पर रोज़गार की क्या स्थिति है, बेरोज़गारी कितनी चरम पर है। और जब आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जो सेलेक्टेड नहीं है, चलो मान लो कि ये सेलेक्टेड हैं, इनका तो आज नहीं तो 6 महीने, साल भर में, 1.5 साल में, और बहुत हुआ तो विधानसभा चुनाव से पहले सरकार वोट पाने के लिए ज्वाइनिंग दे देगी। लेकिन आप सोचें कि जो पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति तो किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो सकता, तो उनको रोज़गार के बारे में सरकार के पास क्या प्लानिंग है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, और इसीलिए इसमें मैंने लिखा भी है कि शिक्षक का एक काम समाज को जगाना भी है। तो सुरेश कुमार जी जिस काम के लिए निकले हैं वो सिर्फ अपनी मांग ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि समाज को भी जगा रहे हैं, समाज को भी संदेश दे रहे हैं कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती हैं तो एक शिक्षक का काम समाज को जगाना भी होता है। तो वो इसी मुहिम में लगे हुए हैं। ये देखिए, भिक्षा पदयात्रा भिंड से भोपाल, ये 2 अक्टूबर को शुरू हुई है, और ये सुरेश कुमार जी इसमें दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी 2 दिन से इस मुहिम के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं भी चल रही हैं। कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना भी साध दिया है कि चयनित शिक्षकों की नियुक्ति न होने के सवाल पर राजनीतिक गलियारों में फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुरेश कुमार की भोपाल यात्रा शुरू होने के साथ ही भोपाल तक उनके वीडियो सुर्खियों में हैं। प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सुरेश कुमार का वीडियो ट्वीट करते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चुनावी क्षेत्रों में रोज़ हजारों करोड़ों की झूठी घोषणाएं, झूठे भूमि पूजन, शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चयनित शिक्षक सुरेश कुमार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर भिंड से भोपाल तक घर घर भिक्षा मांगते हुए पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। तो ये उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ आप सबने पढ़ ही ली होगी ऑलरेडी। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ये जो मुहिम है कि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, क्या ये सिर्फ सुरेश कुमार जी की ही मुहिम है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति सेलेक्टेड है इस परीक्षा में जिसको ज्वाइनिंग नहीं मिली? तो ये सभी लोग इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस मुहिम को सफल बनाने का एक तरीका तो ये है कि सुरेश सर, जो कि इसमें अपील भी की गई है कि जनसंख्यात्मक सहयोग की अपील की गई है कि ये जहाँ जहाँ से ये गुजरें, तहसील और ज़िला स्तर पर लोग इनके साथ उपस्थित रहें, इनका सहयोग करें। ये नंबर भी दिया गया है कि अगर इनको आर्थिक सहायता भी दें, क्योंकि ये अपने जो मिशन पर निकले हैं इसमें सफल हों। दूसरी बात है कि क्यों नहीं बाकी चयनित शिक्षक भी इस तरह की मुहिम को चलाएं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से पिछले 1 महीने, अगस्त में तो ये हो रहा था, अगस्त सितंबर में, कि चाहे शिक्षा मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, ये इनके मुंह से स्टेटमेंट निकलते थे कि
जल्द ही ज्वाइनिंग देंगे और 20 सितंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, 30 सितंबर तक हो जाएगी। लेकिन आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे जो वायरल हुए थे, उसमें अब उन्होंने जवाब देना भी बंद कर दिया है। तो ये डाउट क्रिएट करता है। दूसरा कि जो शिक्षा विभाग की एक हर महीने मीटिंग होती है जिसमें 5वां पॉइंट जो शिक्षक भर्ती का होता है, अभी 1-2 दिन पहले भी इसी तरह का एक लेटर निकला था, आदेश जारी हुआ, उसमें वो 5वां पॉइंट गायब हो गया है शिक्षक भर्ती का। तो अब उनके एजेंडे में शिक्षक भर्ती दिखाई नहीं दी गई। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या अब उनके एजेंडे से ही गायब हो गई है शिक्षक भर्ती। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी चयनित शिक्षक इकट्ठे हों और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं वो इस तरह की मुहिम चला सकते हैं। आप घर घर जाएं, भिक्षा मांगें और वीडियो वायरल करें। तो आप यही कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो कोई बना नहीं सकता है। भीड़ भाड़ बनाएंगे तो फिर सख्त प्रशासन के जो सख्त निर्देश हैं उसके दायरे में आप आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, मुहिम को आप बड़ा चढ़ा सकते हैं। और अगर सभी मिलके इस तरह की मुहिम चलाएंगे सामूहिक रूप से अपने अपने शहरों में, अपने अपने ज़िलों में, कस्बों में, तो ये समाज की चेतना को जगा सकता है और जगाने के साथ साथ आपका जो मैसेज है वो सरकार तक पहुंच सकता है। उम्मीद है, मेरा आशय आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई अपडेट होता है तो मैं अगली वीडियो में लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच। सरकार हमारी नियुक्ति नहीं कर रही है, इसलिए घर घर जाके भिक्षा मांग कर और आप लोग सभी से अनुरोध करके कि हमारी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुंच सके, हमारी परिस्थितियाँ पहुंच सकें। इससे शीघ्र का शीघ्र हमारी नियुक्ति की है, फिर हम विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम के में हम आप लोगों से जो भी आप देना चाहें, जो भी देना चाहें उसकी हम कामना करें।